हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। ये है लेक्चर नंबर 18 और हम लोग सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की पढ़ाई पढ़ रहे हैं और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। और ये है लेक्चर नंबर 18 और आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ऑपरेशन ऑन नंबर्स। हम लोग पिछले कुछ वीडियोस में ऑपरेशन ऑन नंबर्स तो करते ही आ रहे हैं। हम लोगों ने ऑपरेशन किया था, एक एडिशन का किया था, एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, डिवीजन किया, मल्टीप्लिकेशन किया। ये चार ऑपरेशन हम लोग करते आ रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चार हम लोग करते आ रहे हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन नंबर्स में, जिसका नाम है स्क्वायर। स्क्वायर और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ अ नंबर। एक नंबर का स्क्वायर क्या होता है। और फिर हम लोग पढ़ेंगे क्यूब, क्यूब ऑफ ए नंबर। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। और फिर हम लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ ए नंबर, क्यूब रूट ऑफ अ नंबर। तो हम लोगों ने ये दोनों कर लिया पहले ही, ये सारे सिलेबस में है। एडिशन हम लोग करते ही आ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन भी करते आ रहे हैं, डिवीजन भी कर लिया, बहुत सारे नंबर्स का कर लिया हम लोगों ने। नेचुरल नंबर का कर लिया, डेसिमल नंबर का कर लिया, फ्रैक्शन का कर लिया। इस तरीके से सारे नंबर का हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सिंपल है, हम लोगों ने सबका करके देख लिया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर ऑफ ए नंबर, क्यूब ऑफ ए नंबर और फिर स्क्वायर रूट और फिर क्यूब रूट। ये चार नए टर्म हैं और इस टर्म को समझेंगे कि ये क्या है और फिर इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे और ये भी करेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे करना होता है। ये स्क्वायर अब बिल्कुल नया टर्म है। स्क्वायर क्या होता, क्यूब क्या होता और स्क्वायर रूट क्या होता और क्यूब रूट क्या होता। तो पहले हम लोग अभी स्क्वायर पढ़ते हैं। स्क्वायर ऑफ अ नंबर, कोई नंबर का स्क्वायर क्या होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन नंबर 1, कि स्क्वायर ऑफ ए नंबर क्या होता है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 आए कि व्हाट इज अ स्क्वायर ऑफ 2, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ऐसे पहले हम लोग डिनोट करना सीखते हैं। ये 2 है और उसी के पावर, इसको पावर बोलते हैं, 2 टू दी पावर 2। ऐसे करके हम लोग इसको लिखेंगे। अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट इज अ स्क्वायर, व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 3, तो हम लोग लिखेंगे 3 टू दी पावर 2। देखो स्क्वायर कहीं भी आपको स्क्वायर दिखे, स्क्वायर कहीं भी आपको स्क्वायर दिखे तो क्या करना है, स्क्वायर है तो कहीं ना कहीं वो नंबर 2 से मतलब है आपको। 2 स्क्वायर है मतलब कहीं ना कहीं 2 से मतलब है, तो ये स्क्वायर है यहाँ पर। तो यहाँ देख रहे हैं 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। स्क्वायर कहीं भी दिखे तो आप समझ लेना कि वहां पर 2 है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में 2 आएगा। तो 2 यहाँ हम लोग ऐड करेंगे, पावर में लिखेंगे। अगर एक और क्वेश्चन आ जाए, ये 2, देखो ये वाला जो 2 है ये क्वेश्चन वाला 2 है, ये क्वेश्चन वाला 2 है।
और ये 2 जो है वो स्क्वायर वाला 2 है। ये जो स्क्वायर के बदले हम लोग 2 लिखेंगे तो वो वाला 2 है। यहाँ भी देखो 2 है वो स्क्वायर वाला है, और ये जो 3 है वो ये वाला 3 है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 आए कि व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 3 हो गया 4 6 मान लो, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 6, किसी नंबर का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। अभी हम लोग, ये तो नेचुरल नंबर है, 1.5 का भी निकाल सकते हैं, निकाल के देखेंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे 6 टू द पावर 2, ये हो गया आपका स्क्वायर। अच्छा, अब ये है क्या, 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2, इसको लिखेंगे 2 इंटू 2, इसको लिखेंगे 3 टू द पावर 2, मतलब 3 इंटू 3, ये है 6 टू दी पावर 2, इसका मतलब 6 इंटू 6। सिंपल है। कहीं भी स्क्वायर दिखे, इसका मतलब अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, यानी उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 2, तो 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 3, यानी 3 इंटू 3, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3। यहाँ 3 इंटू 2 मत कर देना, 3 इंटू 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है खुद से, यानी कि 3 इंटू 3, 3 इंटू 2 ये गलत है। 6 इंटू 6 ये होगा स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 6, यानी कि 6 इंटू 6। तो अब बस इतना हो गया, इतना हम लोग सीख लिए। अब इसका आंसर हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 हो गया, और ये 6 इंटू 6 हो गया 36। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा, सिंपल सा सीखा, स्क्वायर ऑफ ए नंबर, कोई भी नंबर का स्क्वायर, उस नंबर का स्क्वायर यानी कि उस नंबर को उसी से 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 बार क्यों करना है, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब 2 होता, स्क्वायर का मतलब 2 होता, ऐसे 2 नहीं होता, बट हम लोग माइंड में कहीं भी आए स्क्वायर तो उसको माइंड में 2 रखेंगे, तो 2 है। तो स्क्वायर ऑफ 2 यानी कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर ऑफ 3 यानी कि 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ना कि 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ जो नंबर है ये 2 इंटू 2, ये 2 इंटू 2 नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ क्या, कि ये 2 ये वाला 2 नहीं है, ये 2 ये 2 बार लिखा गया है। आप इस एग्जाम्पल से कंफ्यूज मत होना, नीचे वाले एग्जाम्पल में देखेंगे, ये 2 का, ये देखो यहाँ 2 है तो इसमें तो 2 है ही नहीं, ये 2 का केवल मतलब है कि इस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 इंटू 3। ये 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36, ये इसका है आंसर, यही सही आंसर, ये इसका सही आंसर है, और ये इसका सही आंसर है। तो हम लोगों ने स्क्वायर समझ लिया। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम लोग जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इस बारे में क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। अगर क्वेश्चन आए फाइंड स्क्वायर ऑफ 25, इट मीन्स हम लोग पहले ऐसे लिखेंगे 25 का स्क्वायर, यानी कि 25 टू दी पावर 2, ये लिखना सीख गए। अब इसका मतलब क्या है, 25 इंटू 25, इसका मतलब मैं बार बार बता रहा हूं, इसका कतई मतलब नहीं है 25 इंटू 2, ये जो नंबर है ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत है, ये सही है। और इसको हम लोग लिखेंगे 25 इंटू 25, इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 625। अच्छा, अभी हम लोग केवल नेचुरल नंबर ले रहे हैं, 2 लिया, 3 लिया, 6 लिया, 25 लिया। अब हम लोग फ्रैक्शन पढ़ते हैं, फ्रैक्शन का लेते हैं, फ्रैक्शन तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना। फाइंड अ स्क्वायर ऑफ, आप कुछ भी ले लो, 1/5 ले लो, तो इसका मतलब क्या करना है कि 1/5 टू द पावर 2, इसका मतलब क्या लिखना है, 1/5 इंटू 1/5।
1/5 इंटू 1/5 यानी कि 1y नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे। ये सब मल्टीप्लाई तो हम लोग सीख चुके हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर हो गया 1/25, ये इसका हो गया आंसर। ये हो गया फ्रैक्शन का। अच्छा, हम लोग एक डेसिमल का भी सीख लेते हैं। स्क्वायर में ज्यादा कुछ है नहीं। स्क्वायर का मतलब हुआ कि उसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। फाइंड अ स्क्वायर ऑफ, फाइंड अ स्क्वायर ऑफ, कोई डेसिमल नंबर लेके देखते हैं। क्या लें? 1.2 लेते हैं। फाइंड अ स्क्वायर ऑफ 1.2, इसका मतलब क्या लिखेंगे? 1.2 टू दी पावर 2। इसको करेंगे 1.2 इंटू 1.2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये सब हम लोग काफी अच्छे से पिछले वीडियोस में पढ़े हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है? कुछ देर के लिए हम लोग भूल जाते हैं, बहुत सारे तरीका है, सोचने का बहुत तरीका है। कुछ देर के लिए हम लोग भूल जाते हैं कि डेसिमल नंबर है, तो यानी क्या आ गया? ये 12 इंटू 12 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा। तो इसको लिख देते हैं 144। अब देखेंगे ये डेसिमल नंबर, इस डेसिमल नंबर के बाद कितने डिजिट है? एक डिजिट, और ये 2 डिजिट। तो ऐसे 2 डिजिट के बाद इस तरफ से 2 डिजिट के बाद, एक और 2 डिजिट के बाद यहाँ हम लोग डेसिमल लगा देंगे। एक तो ये सोचने का तरीका है, ये हो गया आपका आंसर मल्टीप्लाई करके। एक तो सोचने का ये तरीका है कि 1.2 है और इंटू 1.2 है। इसको, इस डेसिमल को हम लोग कट कर देते हैं, नीचे आ गया 110, और फिर इस डेसिमल को भी हम लोग कट कर देंगे तो आएगा 10। अब ऊपर क्या हो गया? सिंपली 12 इंटू 12, और नीचे आ गया 10 इंटू 10 यानी 100। अब ऊपर 12 इंटू 12 क्या होता है? 144, और डिवाइडेड बाई 100। तो अब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो 1.44 आएगा। ये आप डिवाइड करके देखना, सिंपल डिवाइड ऐसे करके जो हम लोग करते हैं। 100 डिवाइडेड बाई 144, ये 1 से कटेगा तो ये आएगा 100, और फिर ये 44 बचेगा। फिर ये डेसिमल डालेंगे तो फिर 0 आएगा, तो फिर ये 4 आएगा, तो फिर ये 400 आएगा, और फिर इसको माइनस करेंगे तो ये 40 आएगा। फिर डेसिमल के बाद है, फिर एक 0 डालेंगे तो ये 4 आएगा, और फिर ये 4 आएगा, फिर ये इससे होगा कैंसिल। तो इस तरीके, ये सब तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, डिवीजन करना है ये सब। अभी मैं केवल यहाँ ये बता रहा हूँ स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब हम लोग समझ लिए। स्क्वायर का मतलब क्या समझे? कि कोई भी नंबर को अगर उसी से मल्टीप्लाई करना है तो वो स्क्वायर अपने आप आ जाएगा। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? क्यूब, क्यूब ऑफ अ नंबर। ये क्या है? स्क्वायर में हम लोग क्या, मैंने आपको क्या बताया स्क्वायर में, कि जब भी कहीं स्क्वायर दिखे तो आप क्या मन में रखना? 2। लेकिन कहीं भी अगर क्यूब मन में दिखे, क्यूब कहीं लिखा हुआ दिखे, तो मन में रखना है कि कहीं ना कहीं ये 3 का यूज होने वाला है। ये एक्चुअली ज्योमेट्री में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि स्क्वायर और क्यूब क्या होता है। देखो, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब तो ये हो गया स्क्वायर जिसका से सारा साइड सेम हो, इसका भी 1 हो, इसका भी 1 हो, इसका भी 1 हो, इसका भी 1 हो। ये क्या है? ये स्क्वायर है। और क्यूब कैसा होता? क्यूब हम लोग बनाते हैं कैसे? क्यूब ऐसे बनाते हैं, एक ऐसे लेते हैं, आपके घर में क्यूब होगा भी, इस तरीके से हम लोग ये क्यूब बनाते हैं। तो ये क्यूब है। यहाँ कितने डिफरेंट साइड्स है? एक लेंथ होता, एक ब्रेथ होता, और एक हाइट होता, इसलिए 3 है। 3 साइड्स यहाँ मायने रखता, इसलिए हम लोग क्यूब का मतलब 3 याद रखते हैं। तो क्यूब ऑफ ए नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं कि फाइंड क्यूब ऑफ, क्यूब ऑफ 4। इसका मतलब क्या है? कि 4 टू दी पावर 3, यानी कि किसी भी नंबर का अगर आपको क्यूब निकालने बोले तो उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से। 4 इंटू 4 इंटू 4।
अब ये हो गया आपका आंसर। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 जा 4 16 और 16 इंटू 4 इजकल टू 64। तो देखो क्यूब हम लोगों ने स्क्वायर सीख लिया और क्यूब सीख लिया। अच्छा चलो क्यूब निकालते हैं हम लोग किसका, कोई फ्रैक्शन नंबर का निकालते हैं, 1/2 का निकालते हैं। तो 1/2 टू दी पावर 3, इसको क्या करेंगे, सिंपल है अब तो, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो ये सिंपल है, ऊपर तो कुछ, ऊपर तो 1 ही है और नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो ये इसका हो गया आंसर। अच्छा, और हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं क्यूब में, डेसिमल नंबर का। फाइंड क्यूब ऑफ 0.2। सिंपल है। तो हम लोग क्या करेंगे, 0.2 इंटू दी पावर 3। देखो पढ़ने भी आना चाहिए, लिखेंगे 0.2 टू दी पावर 3। 3 क्यों, क्योंकि क्यूब है। और इसको हम लोग लिखेंगे 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2। अब ये मल्टीप्लाई करने के लिए तो आपको आता ही है। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, कुछ देर के लिए भूल जाते हैं कि यहाँ पर डेसिमल नंबर है। तो क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि इसका आंसर होगा 8। लेकिन यहाँ डेसिमल था, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है टोटल, 3 डिजिट है, 1 2 और 3। तो अभी देखो यहाँ तो एक ही डिजिट है, तो 3 डिजिट बनाना है। देखो आप समझो यहाँ पर इसको गुना कैसे करते हैं। हम लोगों ने पिछले में क्या किया था, जैसे 1.2 किया था तो इसका आया 144, और देखा कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट और 2 डिजिट, तो इधर से 2 डिजिट काउंट कर लिया और फिर डेसिमल लगा दिया। अच्छी बात है। अभी यहाँ पर है कि 3 डिजिट होना चाहिए, लेकिन 3 डिजिट तो है ही नहीं, तो 3 डिजिट ऐसे बनाएंगे, 1 2 3 4 जितना भी है बनाएंगे। अब देखो ये तो अभी 8 के बराबर ही है, आगे जीरो लगाने से क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से करेंगे कि कितने डिजिट चाहिए था, 3 डिजिट, तो 1 2 3 यानी कि यहाँ पर डेसिमल आएगा, यानी कि इसका आंसर होगा 0.008, है ना। यहाँ पर हम लोग डेसिमल लगाएंगे, तो ये इसका आंसर हो गया, है ना। 3 डिजिट के बाद चाहिए था, यानी कि 1 2 3 और उसके बाद डेसिमल लगा दिया, तो ये इसका हो गया आंसर। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया, देखो, स्क्वायर ऑफ ए नंबर, कि कोई भी नंबर को उसी नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो स्क्वायर निकल गया, और जब 3 बार मल्टीप्लाई कर दो तो वो हो गया क्यूब। तो हम लोगों ने स्क्वायर सीख लिया और क्यूब सीख लिया। अच्छा एक और जल्दी से सीख लेते हैं। माना कि अगर एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, फाइंड स्क्वायर ऑफ फाइंड स्क्वायर ऑफ -2। ये क्या होगा, -2, ये क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, -2 टू दी पावर 2, यानी कि क्या लिखेंगे, -2 इंटू -2। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, और 2 इंटू 2 4, यानी कि +4। ये इसका आंसर हो गया। और अगर आए कि फाइंड द क्यूब ऑफ -2, यानी कि -2 टू दी पावर 3, ये नया क्वेश्चन है। -2 टू दी पावर 3 अगर आए, फाइंड क्यूब ऑफ -2, तो इसको ऐसे लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, -2 इंटू -2 इंटू -2। अब देखो माइनस कितने बार है, 3 बार है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस इंटू माइनस होगा तो माइनस होगा, और 2 इंटू 2 क्या होगा, 8। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग करते हैं, ये माइनस इसमें आ गया, ये हम लोग याद रखेंगे। स्क्वायर में जब भी हम लोग करेंगे माइनस अगर रहेगा तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। हम लोग ये पहले सीख चुके हैं ना, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, 2 बार रहा तो प्लस होगा,
और अगर प्लस इंटू माइनस तो क्या होगा, माइनस। यहाँ तो 3 बार था ना, तो देखो 3 बार है तो 3 बार का फॉर्मूला थोड़ी होगा। देखो पहले हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, तो प्लस लिख दिया। और फिर प्लस है और फिर माइनस है, तो फिर प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस। तो इस तरीके से हम लोग माइनस यहाँ पर कर दिए। तो अभी तक हम लोग सीख चुके हैं फाइंड स्क्वायर एंड क्यूब, स्क्वायर और क्यूब कैसे निकालें। अब हम लोग क्या सीखते हैं, फाइंड स्क्वायर रूट, है ना, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट निकालना। देखो स्क्वायर में हम लोग क्या सीख रहे थे कि वैसा नंबर फाइंड करना है। स्क्वायर में हम लोग क्या सीखे कि कोई नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो उस नंबर का स्क्वायर निकल आएगा। लेकिन स्क्वायर रूट में क्या करना है, स्क्वायर रूट में करना है कि वैसा नंबर फाइंड करना है। क्वेश्चन पहले लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड स्क्वायर रूट, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले ऐसे करके एक साइन देंगे, ये एक साइन है ऐसे करके स्क्वायर रूट का, और यहाँ पर हम लोग क्या 2 लिखेंगे। देखो स्क्वायर है ना, स्क्वायर है यानी कि 2 लिखेंगे। देखो अगर 2 लिखना है तो ऐसे लिखो, या फिर केवल ऐसे भी लिख दोगे तो वो 2, सॉरी यहाँ 2 नहीं लिखना है। देखो या तो आप ऐसे लिखो 2 लिखो, या 2 नहीं लिखो, बात बराबर है, ठीक है। 2 आप लिखोगे तब भी 2 ही रहेगा, और अगर नहीं भी लिखोगे तब भी हमेशा 2 ही माना जाएगा। एग्जाम में भी ऐसे ही आ सकता है, सिंपल ऐसे लिखा होगा तब भी अपन लोग को स्क्वायर रूट ही निकालना है। चलो ये बात समझ गए। अगर ये लिखा हुआ है तो और अच्छी बात है, स्क्वायर रूट ही निकालना है। स्क्वायर का मतलब 2, है ना, और रूट है यहाँ पर। स्क्वायर अलग होता और स्क्वायर रूट अलग होता। स्क्वायर हम लोगों ने सीखा, स्क्वायर सीखा। देखो स्क्वायर अलग होता, अभी तो सीख रहे हैं यार, इसी वीडियो में तो सब कुछ है। स्क्वायर का मतलब होता कि 4 टू दी पावर 2, यानी कि 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। ये हो गया स्क्वायर। स्क्वायर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 16 आया, तो वो हो गया उसका स्क्वायर। स्क्वायर रूट में क्या करेंगे, पहले तो इसको 4 लिखेंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकालना है। अब उसको 4 निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो हम लोग वैसा नंबर फाइंड करेंगे जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आए, समझ रहे हो। जैसे देखो इसका आंसर होगा 2, ठीक, क्योंकि 2 इंटू 2 ही आता है 4, और यहाँ पर 4 है। आप चीजों को समझो। देखो स्क्वायर ऑफ 4 क्या होता, 16, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 ये क्या होता, 4 इज इक्वल टू 4। ऐसे लिखते हैं, रूट 16 इज इक्वल टू 4। देखो प्लस माइनस भी होता, वो अभी नहीं सीखना, आप ऐसे लिखो 4, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 16 ये होता 4। अपन लोग को वो नंबर फाइंड करना है जिसको दो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये आए। तो देखो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा ना, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो 2 है। चलो बता देते हैं, अगर -2 रहा, -2 इंटू -2, तब भी तो इसका आंसर 4 आ रहा है ना। तो इसका आंसर 2 भी होगा और -2 भी होगा, ठीक है ना, +2 भी होगा और -2 भी होगा। स्क्वायर रूट में जब निकालते हैं तो 2 आंसर निकलता है, क्योंकि माइनस वाला भी आता और प्लस वाला भी आता।
देखो सिंपल सी बात मैं समझा रहा हूँ आपको। स्क्वायर रूट में वो नंबर हम लोगों को फाइंड करना है जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो नंबर आ जाए। तो 4 है अगर क्वेश्चन में, तो 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या 4 आएगा ना, तो 4 आएगा, यानी कि 2 सही आंसर है। और -2 इंटू -2 भी करेंगे तब भी तो 4 आ रहा ना, तो यानी कि -2 भी आंसर है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं प्लस, और नीचे में ही यहाँ माइनस लिखते हैं और ऐसे के 2 देते हैं, और यहाँ हो गया आंसर। अगर आपको -2 वाले में भी दिक्कत हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप उसको छोड़ दो, केवल आप अभी प्लस में फोकस करो। बड़े बड़े लोग यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाते हैं, जब क्वेश्चन करते तो -2 को मिस कर देते हैं, लेकिन यहाँ -2 भी आंसर होगा। चलो, और इसमें क्वेश्चन करते हैं जल्दी से ताकि आपको पता चले कि फाइंड अ स्क्वायर रूट ऑफ, ऐसे लिखो, फाइंड अ स्क्वायर रूट ऑफ 25। अब सोचो कि कौन सा नंबर होगा कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 25 आ जाए। देखो 1 इंटू 1 कर रहे हैं तो क्या आएगा, 1 आता है, 2 इंटू 2 4 आता है, 3 इंटू 3 9 होता है, 4 इंटू 4 आता है 16, और 5 इंटू 5 आता है 25, यानी कि इसका आंसर होगा +-5। प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, क्योंकि आप देखो ना 5 इंटू 5 होता है 25, और -5 इंटू -5 होता है, ये भी तो नंबर है, -5 इंटू -5 भी होता है 25, क्योंकि माइनस माइनस होता प्लस, और ये भी प्लस, तो ये भी प्लस प्लस। ठीक है, तो इसका आंसर होगा +-5। अगर और क्वेश्चन पूछे, एक और क्वेश्चन कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100, तो क्या होगा, 10 इंटू 10 करेंगे तो 100 आएगा, 10 इंटू 10 करेंगे तो 100 आएगा। हम लोग अभी स्क्वायर रूट सीख रहे हैं, तो इसका आंसर आ गया +-10, माइनस भी होगा प्लस भी होगा। तो अच्छा, आप लोग समझ रहे हो कि सर ना बहुत चालाकी से एक ऐसा नंबर चूज कर रहे हैं कि जिसका दोनों से मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर आ ही जाए। मैंने 25 किया, फिर 100 कर दिया, फिर मन करेगा तो 36 कर दूंगा ताकि 6 इंटू 6 आ जाए, है ना, 6 इंटू 6 आ जाए, तो इसका आंसर होगा 6, है ना। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, इसलिए इसका आंसर होगा 6, या फिर +-6। बेटर होगा कि आप +-6 लिखो हमेशा। ये हो गया आंसर। तो हमने क्या किया, हमने 25 ले रहे हैं, हम 36 ले रहे हैं, तो क्या अगर ये दोनों के बीच में अगर कोई 30 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 30, तो इसका क्या होगा, इसका होगा जैसे 4 को 4 करेंगे तो 4 इंटू 4 क्या होता है, 16 होता है, और 5 इंटू 5 क्या होता है, 25, तो 25 से आगा है, ज्यादा है, तो 6 इंटू 6 करेंगे तो 36 आ गया। तो अब इसमें बीच में तो कोई नंबर बचा ही नहीं, तो अब क्या करेंगे, यहां पर हो गया मुश्किल, तो मुश्किल हो गया, तो इसको निकालने का तरीका है, और ये एक लंबा तरीका है। इसको एक क्वेश्चन को हम लोग करते हैं और फिर बाद में कभी हम लोग इस लंबे वाले तरीकों को सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, कैसे करेंगे, अच्छा चलो ये हो गया, अभी बाद में इसको सीखेंगे। अभी हम लोग क्यूब रूट भी सीख लेते हैं। क्यूब रूट, क्यूब रूट सीख लेते हैं पहले, फिर बाद में हम लोग इसको करेंगे। क्यूब रूट का मतलब वही हुआ कि वैसा नंबर चाहिए कि उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो ऐसे करके लिखा जाएगा 3। अब यहाँ, अब क्या होगा, यहाँ पर 3 हमेशा लिखना ही पड़ेगा, यहाँ पर बिना 3 लिखे काम चलेगा ही नहीं। अगर सिंपल ऐसे लिखा हुआ है तो स्क्वायर रूट है, और अगर ऐसे लिखा हुआ है तब भी स्क्वायर रूट है, लेकिन ऐसे लिखा हुआ है तो क्या स्क्वायर रूट है, लेकिन ऐसे लिखेंगे तभी होगा क्यूब रूट। तो क्यूब रूट लिखने का ये तरीका है। तो क्यूब रूट ऑफ, मान लो लिखते हैं 8, तो अब वो नंबर अपन लोग को ढूंढना है जिसको 3 बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर आएगा। तो वो नंबर कौन सा है, तो देखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई करने पर 8 आता है। हाँ, तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया 2। अच्छा, एक और बात ध्यान देना है कि यहाँ पर +-2 नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर यहाँ -2 इंटू -2
इंटू -2। अगर -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -8। माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी कि यहाँ रहेगा माइनस। और क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में तो प्लस है, तो ये केवल स्क्वायर रूट में था, क्यूब रूट में यहाँ प्लस माइनस नहीं होगा, केवल और केवल प्लस ही होगा, और ये इसका होगा आंसर। तो देखो और भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 64 देख लेते हैं। 64 का क्या होगा? इसका होगा कौन वो नंबर ढूंढना, देखो कहीं भी नंबर मिले तो वो कौन सा नंबर मन में लाना है, ढूंढना है, जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने से आएगा। देखो 3 इंटू 3 करके देखते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। ना 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 ना, ये नहीं होगा। 4 को करते हैं, 4 इंटू 4 क्या होता है? 16, और 16 इंटू 4 क्या होता? 64। तो देखो 64 आ गया, यानी कि इसका आंसर था +4 होगा, यानी कि 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है ना, 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी कि 64। तो या इसका 4 आंसर हो गया, और ध्यान देना है कि केवल प्लस होगा। तो देखो आज हम लोगों ने सीख लिया क्या? स्क्वायर सीखा, स्क्वायर रूट सीखा, क्यूब सीखा, और क्यूब रूट सीखा। 4 चीज हम लोगों ने सीख लिया। लेकिन एक गलती क्या कर दिया कि क्यूब रूट और स्क्वायर रूट में बिल्कुल आसान वाला सीखा। 4 का निकाल रहे हैं, 9 का निकाल रहे हैं, जिसका आंसर हमेशा 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो चलो एक हम लोग अभी कर लेते हैं, अपने पास अभी टाइम है। फाइंड, लंबा क्वेश्चन करते हैं। फाइंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर तो किसी भी नंबर का निकल सकता है ना। देखो स्क्वायर किसी भी नंबर का निकल सकता है। स्क्वायर में हम लोगों ने क्या किया? सारे नंबर्स का निकाला, 0.2 का निकाला, क्यूब कितना देखो स्क्वायर हम लोगों ने 1.2 का भी निकाला, 1/5 का भी निकाला। तो स्क्वायर का निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, और क्यूब भी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी नंबर ले लो, उसको 3 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी कोई भी नंबर ले लो, उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, वो क्यूब निकल गया। तो देखो स्क्वायर और क्यूब में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है स्क्वायर रूट में और क्यूब रूट में। तो अभी हम लोग वही स्क्वायर रूट एक सीखते हैं, भारी भरकम वाला, कि अगर जिसका कोई परफेक्ट नेचुरल नंबर ना मिले उसका कैसे निकालेंगे। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, किसका निकालते हैं? चलो एक कोई भी ले लेते हैं, 81। देखो 81, 86 लेते हैं। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 86, या फिर एक और बड़ा नंबर ले लेते हैं ताकि आसानी से सीख सके। लेते हैं 7396, ये नंबर है। तो देखो इसको ध्यान से सीखना, कोई भी इतना बड़ा नंबर मिले तो क्या करना है? पहले लिखना है 7396, इसका नंबर निकालना है। ऐसे एक लाइन करना है, और इसमें भी एक ऐसे लाइन करना है। इसको दो दो के पेयर में ऐसे करके दो दो के पेयर में इसको डिवाइड कर देना है। अब क्या देखना है? 73 है, तो 73 में देख 73 है, तो देखो 73 को सोचेंगे, अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 तो क्या आता है? 64। और 9 इंटू 9 करते हैं तो क्या आता है? 81। यानी कि जो 73 है ये दोनों के बीच में ही है, और उससे जस्ट कम क्या है? 8 है। तो यहाँ पर हम लोग 8 लिखेंगे, यहाँ भी 8 लिखेंगे, और ऊपर में भी 8 लिखेंगे, और यहाँ भी 8 लिखेंगे। 3 जगह लिख दिया, और एक ऐसे लाइन करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? 8 प्लस 8 क्या होता है? 16। यहाँ पर प्लस करना है, और मल्टीप्लाई करके क्या करना है? 8 इंटू 8 क्या होता? 64। ठीक है। देखो अगर 9 इंटू 9 करते हैं तो क्या आता? 80 बनाता, तो वो 73 से ज्यादा हो जाता। जैसे हम लोग डिवाइड में करते हैं ना, कि जस्ट उससे छोटा लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर कितना आएगा? 13 में से 4 गया तो 9, और यहाँ 6 में से 9 बच गया। अच्छा, और फिर ऊपर का जो 2 है वो 2 एक साथ उतारेंगे। देखो डिवाइड में सिंपली हम लोग एक लिखते थे, यहाँ पर दोनों लिखेंगे। अच्छा, अब क्या करना है?
अब करना है कि अब देखोगे, अब हम लोग क्या चेक करेंगे, यहाँ पर लिख के देखते हैं कि 1 लिख के देखते हैं। 16 है तो 1 लिखते हैं, 1 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ भी 1 लिखेंगे। जब भी लिखेंगे तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, आप सीख लो, एग्जाम में शायद ही इसका जरूरत पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 161, तो ये नहीं चलेगा, अभी 996 तक पहुंचना है। तो ऐसा करते हैं कि 16, ऐसा करते हैं 16 और फिर लिखते हैं अपन लोग 66। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 6 इंटू सिक्स इजक्वल टू 6, 36 का 6 और हाथ में बचा 3, और 6 इंटू सिक्स 36 प्लस 3 9, 39, और फिर 3 बच गया और 6 बन जा 6 और प्लस 3 9, यानी कि 996। ओहो, ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली आ गया। तो इसका मतलब ये 6 और ये 6 ऐसे लिखेंगे और ऊपर भी 6 लिखेंगे और फिर ये आ गया 996, ये कैंसिल हो गया। अभी तो इसका इसमें डेसिमल आया ही नहीं, मैं सोचा था कि डेसिमल आएगा लेकिन डेसिमल नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्वेश्चन था कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7396, तो इसका आंसर हो गया 86। ठीक है, अच्छा और क्या होगा, अच्छा हम लोग क्या कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि कोई क्वेश्चन में डेसिमल में आए। चलो देखो, हम लोगों ने किसका सीखा, 16 का सीख लिया। 16 का होता 4 और प्लस माइनस 4, और 25 का होता 5। हम लोग 20 का निकाल के देखते हैं या 21 का निकाल के देखते हैं कि क्या होगा। तो रूट 21 का जब निकालेंगे तो कहीं ना कहीं वो 4 और 5 के बीच में ही होगा, क्योंकि 4 है और 5, यानी कि 4 पॉइंट समथिंग आएगा। इतना तो आइडिया हो गया है ना, क्योंकि 16 का अगर 4 आ रहा और 25 का अगर 5 आ रहा, तो अगर हम लोग 21 का निकालेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। इतना तो आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि 4 और 5 के बीच में ही आंसर आने वाला है। तो हम लोग चलो 21 का निकाल के देखते हैं। 21, फिर हम लोग वैसे ही करेंगे, एक यहाँ लाइन खींचेंगे, एक यहाँ लाइन खींचेंगे और एक ऊपर भी लाइन खींचेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, 4 और 5 के बीच में ये, तो देखो 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 आएगा, 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 आएगा, और 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 आएगा, जो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 4 इंटू 4 को ही रखेंगे। 4 4 और ऊपर में भी 4। चलो अब इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, नीचे में ऐड करना है। तो 4 प्लस 4 8, और ये 4 इंटू 4 16, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 5। अब क्या करना है, यहाँ पर डेसिमल लगाना है, डेसिमल लगाना है, क्योंकि अब बचा नहीं। अब डेसिमल के बाद देखो, डेसिमल के बाद हम लोग डिवाइड में क्या करते थे, एक जीरो लगाते थे, लेकिन यहाँ हमेशा हम लोग 2 जीरो लगाएंगे। लग गया। अब हम लोग फिर से वही करेंगे, चेक करेंगे कि 8 1 जा 1, तो क्या होगा 81। ये कितना, ये 500 जाना है अपने को 500 पहुंचाना है। तो ऐसा करते हैं कि 85 इंटू 5 करके देखते हैं कितना आ रहा। तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, तो बच गया 5 लिख के 2 बच गया, और 8 बचे 40 और प्लस 2 यानी कि 42। अच्छा, ये आ गया 88। अगर 6 6 करते हैं, मान लो 6 6, तो कितना आएगा, 6 इंटू 6 36, ये 3 बच गया, और 8 बचे 40, और 8 6 48, 49 50 51। ये देखो क्या हो गया 516। अब ये 516 यहाँ पर लिख नहीं सकते ना, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 425 ही लिखेंगे। और ये कितने वाले में आया था, 5 में, तो ये यहाँ 5 लिखा, यहाँ 5 लिखा, यहाँ लिखा, और यहाँ भी 5 लिखा। और इसको फिर देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर ऐड करते हैं तो 90 होगा ये, और इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 75। तो अच्छा, हमेशा हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ये शायद ही खत्म होने वाला है। तो अभी अपन लोग को एक डेसिमल मिल गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि फाइनली हम लोग आंसर लिख सकते हैं कि रूट 21 इज इक्वल टू 4.5। ठीक है, 4.5।
ये हो गया आपका आंसर। देखो अभी क्या, देखो अभी हम लोग क्या यहाँ पर रुक गए। अभी हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर 0 0 और लगाते, तो फिर और आगे बढ़ता, तो ये बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, इसका कोई एंड नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग केवल एक डेसिमल पर ही रोक देते हैं, और इसका आंसर जो है लगभग 4.5 है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों को, अगर इसको अगर 4.5 4 4.5 इंटू 4.5 करेंगे तो 21 नहीं आएगा। देखो अगर इसको 4 इंटू 4 कर रहे थे ना तो 16 आ रहा था, लेकिन यहाँ पर 4.5 इंटू 4.5 करेंगे तो 21 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर एरर है। अभी अभी एग्जैक्टली यहाँ 4.5 आंसर ये नहीं था, ये लगभग में आंसर आया है, अबाउट में। अगर 4.5 इंटू 4.5 करेंगे, देखो 45 इंटू 45 अगर हम लोग करते हैं 4.5 इंटू 4.5, तो लगभग 21 आ सकता है। 45 इंटू 45 को अगर अगर यहाँ पर हम लोग 45 इंटू 45 करते हैं, 45 इंटू 45, तो क्या आएगा, 5 इंटू 5, 5 बच हाथ में बच गया 2, और 4 पचे 20, और 2 22, और 4 पचे 20 का 0, बाकी हाथ में 2, 4 4 16, और 2 18, और ये बच गया 5 2 0 और 2, और दो डिजिट के बाद डेसिमल डालेंगे तो 20 आया। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 21 नहीं आया, 20 पॉइंट समथिंग आ गया लगभग, है ना। तो देखो जब हम लोग को बात यह है कि जब हम लोगों को एग्जैक्टली नहीं मिलता कौन सा डिजिट है तो एरर होता, और ये इसका आंसर नहीं है, इसका लगभग में आंसर है। एग्जाम में भी ऐसा ही आएगा, तो यही करना है। और इसको अगर रिवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली नहीं आ पाता है, क्योंकि यहाँ एरर है। ये काफी जो प्रोसेस है काफी लंबा चलेगा, इसलिए निकालना मुश्किल है। तो अभी हम लोगों ने क्या सीख लिया, स्क्वायर सीख लिया, क्यूब सीख लिया, स्क्वायर रूट सीख लिया, स्क्वायर रूट भी सीख लिया, और क्यूब रूट निकालने का कोई ऐसा खास तरीका तो नहीं है अभी तक। अगर कोई होगा भी तो वो काफी लेंदी होगा, तो वो तरीका निकालना मुश्किल है। तो अभी हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। हम लोगों ने आज क्या क्या सीख लिया, देखो क्यूब सीख लिया, और क्यूब रूट सीख लिया, और स्क्वायर सीख लिया, और स्क्वायर रूट सीख लिया। ये 4 हम लोगों ने सीखा ऑपरेशन और नंबर्स पर, और ये टॉपिक खत्म भी हो गया, इसमें इतना ही पढ़ना था। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो क्वेश्चन आया हुआ है 1 2 लेक्चर में वो खत्म करेंगे। और फिर हम लोग जो रियल टॉपिक है, अभी तो देखो अभी तक हम लोग जितना केवल नंबर्स पढ़ रहे थे, नंबर का ही इधर उधर कर रहे हैं, कभी जोड़ कर रहे हैं, घटाव कर रहे हैं, कभी क्यूब रूट निकाल रहे हैं, अभी नंबर्स का ही था। अब से कॉन्सेप्ट वाला शुरू करेंगे ताकि आप लोग को इंटरेस्ट बना रहे। सो कीप वॉचिंग द वीडियो, and thank you so much for watching the video, and bye.